क्लास 10th, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, कहाँ कहाँ कितनी कितनी कौन कौन सा मिनरल है, कौन कौन से ऑर्गेनिक है, ये चीज आइडेंटिफिकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुंबई हाई इज 60% प्रोवाइड द ऑयल। ठीक, अंकलेश्वर, नाहरकातिया, दिग्बोई, हाँ, that is mineral oil, and some are coal, रानीगंज, झारिया, गिरिडीह and Naveli. These are the identification of resources. Involvement of planning resources, वहां पर कितनी क्वांटिटी है, कितने किस टाइप का है, कितनी जनरेशन के लिए ये हमें काफी होगा। जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ये कोल है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और जिंक है, ऑयल है, ये सब कितनी क्वांटिटी में और किस क्वांटिटी से मिलते जुलते हैं। ठीक, तो इनको हमें कितने इनका कितने लंबे समय तक इनका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसको हम आइडेंटिफिकेशन में कर लेते हैं। ठीक, दूसरा है इन्वॉल्विंग प्लानिंग रिसोर्सेज। अब इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर इतने समय तक के लिए ये भंडार है, ये हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए कितने समय के लिए सफिशिएंट है। ठीक, सेकंड टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज, इट इज डिवाइडेड इनटू फॉरेस्ट लैंड, barren and wasteland, not agricultural land 7.29%, permanent pasture and grazing land। ये वो लैंड है जहां पर पशु चरने के लिए छोड़ी जाती है। एरिया अंडर द माइस और द ट्री एंड क्रॉप ग्रोज, जहां पर धार्मिक वन होते हैं जैसे खजारिया, ठीक, पीपल, बेनियन, these are the trees of groves trees। ठीक है, it is 1.1%। एरिया कल्चरल एरिया कल्चरल वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड के लिए है। ये वेस्टलैंड वो लैंड है जो जहां पर कुछ भी नहीं उगता है, जैसे बैरिन सॉइल, डेजर्ट लैंड एरिया वेस्टलैंड 4.41%, और फॉलोइंग लैंड जो नदियों के किनारे, पहाड़ों के फुट हिल्स ऑफ हिमालय से, ठीक है, ये है 3.38%, करंट फैलो लैंड एंड 7%। अब सबसे ज्यादा हमारी नेट सोन एरिया 43.41%, ये है 1951 का, ये है 1951 का डाटा, ये डाटा 1951 का है। लेकिन अब करंट में इट इज ओनली 19% लैंड रिमेन। दिस 19% लैंड is not provide the food to the teeming million people of
पीपल। ठीक, ये 19% लैंड हमें भोजन नहीं देगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन सी लैंड लेनी होगी बच्चों? जैसे फॉरेस्ट लैंड है, बैरिन है, नॉट एग्रीकल्चर। तो हम अगर इस लैंड को ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है 22.7%, तो इट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बैरिन हो जाएगी, रेनफॉल कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम आएगी, जमीन बैरन हो जाएगी। तो इसको अगर हम लेते हैं, इफ वी टेक इन द फॉरेस्ट लैंड, दैट वी टेक द ब्लंडर मिस्टेक ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो सबसे ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है एनवायरमेंट के लिए। बैरिन एंड वेस्ट लैंड, अब ये बैरिन सॉइल वेस्ट लैंड है 6.29%। ये कौन सी लैंड है? जैसे गांव की जमीन है, गांव की जमीन, उस जमीन को हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ठीक, नॉट एग्रीकल्चर लैंड 7%, जहां पर बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं होती, यानी कि पूरी तरह से डेजर्ट लैंड कहने चाहिए, या फुटिल ऑफ हिमालय कहना चाहिए, या जो बोथ साइड ऑफ द रिवर ये वाला लैंड होती है। तो इसमें से हम कुछ ले लेंगे, 2% इसमें ले लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, पेरिनियल परमानेंट एंड पोस्चर ग्रेजिंग लैंड, इसमें हम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर पशु कहाँ चरेंगे, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, एरिया अंडर द मार्च, ये हमारा धार्मिक भावना से जुड़ा है, तो इसको भी हम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 1% है। ठीक, तो कल्चर एंड वेस्ट लैंड, ये लैंड को हम ग्रीन फर्टाइल लैंड बना सकते हैं। जैसे डेजर्ट लैंड को इंदिरा गांधी कैनाल ने राजस्थान को एक ग्रीन फर्टाइल लैंड में चेंज कर दिया है बाय प्रोवाइडिंग द वाटर रिसोर्सेज। ठीक, अब करंट फैलो लैंड, फैलो लैंड जो मार्जिनल लैंड है, जैसे समुद्र के किनारे की जमीन, बीच जिसको कहते हैं हम, या बोथ साइड ऑफ द रिवर, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे समुद्र के किनारे के कोकोनट लगाकर और ब्लैक पेपर लगाकर या बीटल पान वगैरह लगाकर इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। करंट एंड फैलो लैंड, ये हमारी वो लैंड है जिसके कारण कोई जो लैंड रिसोर्सेज है हमारे यहाँ, लैंड रिसोर्सेज हमारे यहाँ कुछ किसान बड़े हैं और कुछ किसान छोटे हैं। तो जो हमारे छोटे किसान हैं उनके पास लैंड तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो इस जमीन को हम वो प्रोवाइडिंग करके गवर्नमेंट के द्वारा लोन लेकर या कुछ फैसिलिटी फाइनेंशियल फैसिलिटी देकर इस लैंड को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी 3.1%। करंट फैलो लैंड, ये लैंड है लेकिन इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी तरीके से हम इसका यूटिलाइज करेंगे। तो फिर भी अगर हम देखते हैं तो 43% नहीं होती। इस समय, जिस समय ये 43 पॉइंट थी 1951 में, उस समय पॉपुलेशन कम थी। अब पॉपुलेशन कम होने के कारण वो सफिशिएंट हो जाता था हमें भोजन, लेकिन अब ये 19% लैंड रह गई। दिस 19% लैंड इज नॉट प्रोवाइड द फूड टू द टीमिंग मिलियन ऑफ पीपल। तो हम इनमें से कुछ कुछ काट के लेंगे, या फिर क्या करेंगे, जनरेशन को कम करके जो पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करेंगे, और उसको रिड्यूस करने के बाद हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड लैंड रिसोर्सेज।